सरदार महारथ, जो लड़की मेरे साथ आई है आप इसे पहचानते होंगे। इस पर महारथ ने करख्त आवाज में कहा, इसे मैं बरसों से पहचानता हूँ, ये रोहतास की राजकुमारी गंगा है, इसे कौन नहीं पहचानेगा। अब तुम जाओ, मेरे कमरे के बाहर खड़े हो और मेरे रद्द अमल का इंतजार करो। इसके साथ ही वो शख्स बाहर निकल गया। गंगा भी जब बाहर निकलने लगी तो महारथ ने उसे आवाज देकर रुक जाने को कहा, जिस पर गंगा रुक गई और बड़ी बेबसी से महारथ की तरफ देखने लगी। उस शख्स के निकलने के बाद जब उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया तब महारथ ने गंगा को मुखातिब किया, देख गंगा, मेरे आदमी ने तुम्हें बता दिया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। सुन गंगा, मैंने एक अजनबी और नाआशना से शख्स की हैसियत से तुम्हारे स्वयंवर में भी हिस्सा लिया था, मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं स्वयंवर हार गया। गो मेरे साथी इससे पहले तुम्हें बता चुके होंगे, लेकिन मैं फिर इस बात का यादा करता हूँ कि देख गंगा, मैं तुम्हारे स्वयंवर रचाए जाने से बहुत अरसा पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ। बस एक बार रोहतास शहर में तुम्हारी झलक देखी थी, बस उसके बाद यूं जानो कि मैं तुम्हारा ही होकर रह गया। मैं अपने आप को उस वक्त खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। सुन गंगा, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हारे मुंह से कोई मुस्बत जवाब सुनना चाहता हूँ। महारथ जब खामोश हुआ तो गंगा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी कि देख महारथ, तुम्हारे एकतरफा चाहने से क्या होता है, और फिर यूं जानो कि जो माल पहले बिक चुका हो, नीलाम हो चुका हो, उसका कोई अच्छा खरीदार आता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, माल तो पहले बिक चुका होता है। यूं जानो इस दुनिया के बाजार में महारथ, मैं भी पहले से बिकी हुई एक शय हूँ जिसे दोबारा खरीदा नहीं जा सकता। यूं जानो कि मुझे वक्त और जमाने ने किसी की झोली में डाल दिया था, मैं उसी झोली की होकर रह गई हूँ। तुमने शायद सिर्फ मेरे हुस्न, मेरी खूबसूरती और मेरे जिस्म की कशिश से मोहब्बत की है, लेकिन शायद तुम मेरी पूरी दास्तान नहीं जानते। गंगा की इस गुफ्तगू से महारथ के चेहरे पर हल्की सी एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, देख गंगा, मैं तेरे सारे हालात तफसील के साथ जानता हूँ। तूने जो अपने आप को बिकी हुई और नीलामशुदा शय कहा है, इस बिना पर कि मैं जानता हूँ शेरशाह सूरी के सिपा सालार ख्वास खान से तू मोहब्बत करती है। सुन, मैं ये भी जानता हूँ कि ख्वास खान पहले साहिब खान था, लोमड़ियाँ पकड़ता था। उस वक्त भी उसने तुमसे इजहार मोहब्बत किया, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया, जिस पर मेरे ख्याल में वो तुम्हारे खिलाफ इंतकामी हो गया। निकाब डालकर उसने तुम्हारे स्वयंवर में भी हिस्सा लिया। वो जालिम स्वयंवर के सारे हिस्से जीत गया। जब तुमने स्वयंवर जीतने वाले को तलाश किया तो ख्वास खान निकला और फिर उसने तुम्हें ठुकरा दिया। तुमसे अब अपनी नफरत का इजहार किया। कहो, मैंने ठीक कहा? इस नफरत के जवाब में राजकुमारी गंगा तो एक खूबसूरत राजकुमारी से बेवा बन बैठी और विधवा आश्रम में जाकर पनाह ले ली। इन सारे हालात पर मेरे साथियों की नजर थी। मैंने शुरू ही से उन्हें तुम्हारे पीछे लगाया हुआ था कि किसी मौके पर तुम्हें उठाकर मेरे पास लाया जाए। लिहाजा देख, मेरे साथी आज कामयाब हो चुके हैं। गंगा कहने लगी, देख महारथ, अपनी इस कामयाबी को भी नाकामी जानो, इसलिए कि मेरी जात से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती अपनाने की कोशिश की तो सुन रखना, तुम सिर्फ मेरी लाश को पाओगे, मेरी रूह तुम्हारा साथ नहीं देगी। गंगा के इस जवाब पर महारथ ने कुछ सोचा, फिर बड़ी हमदर्दी में डूबी हुई आवाज में कहने लगा, देख गंगा, अब जबकि ख्वास खान तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो तुम क्यों उसकी याद में रफ्ता बहारों की अंजुमन, बुझती शम्मा, हिरासा गुलजार और खसा रसीदा गुंचों की सी जिंदगी बसर करना चाहती हो। देख गंगा, एक खास खान है जो तुम्हें ठुकरा चुका है, तुम्हें कोई अहमियत नहीं देता। एक मैं हूँ जो शब के हैरत कदे में तुम्हारे सूखे ठंडे पेड़ जैसी जिंदगी को हंसते दिनों की रूप सुंदरता देना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें दुख के जायकों के शहर से निकालकर मंजिल की रसाई और प्रेम के चमकते लफ्जों के कुमकुमों से हमकिनार करना चाहता हूँ। महारथ लम्हा भर के लिए रुका, इसके बाद वो दोबारा कहने लगा, देख राजकुमारी गंगा, आखिर तू कब तक विधवा बनकर थके हारे सितारों, उदास लम्हों, सुस्त लबों के अंधे नुत्क और मस्क शुदा मंजिल जैसी जिंदगी बसर करती रहोगी? तुमने क्यों खामखा में अपने आप को विधवा बना लिया है, जबकि तुम्हारे किसी के साथ फेरे तक नहीं हुए? इस पर गंगा ने जवाब दिया, देख महारथ, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किस कदर गहरा प्रेम ख्वास खान से करती हूँ। ख्वास खान के बगैर मैं अपने होने के इकरार की जिद हूँ। बंद कूचे के पाताल, किसी अजनबी देश में सिसकियां लेती सूखी शाखों, बेसाया और बेसमर शजर की मानिंद हूँ। महारथ ने फिर कुछ सोचा और कहने लगा, देख गंगा, तू क्यों भटकती है? मैं तुम्हें इज्जत, तौकीर, तुम्हें हिफाजत और तमकनत देना चाहता हूँ, जबकि तुम खुद जमीन पर गिरते हुए पस्ती की तरफ जाना चाहती हो। जिस शख्स से तुम मोहब्बत करती हो वो तुम्हें ठुकरा चुका है। तुम एक ऐसा खेत हो जिसका कोई मालिक नहीं, एक ऐसा खलियान हो जिसकी कोई हिफाजत करने वाला नहीं। ऐसे खेत को जो चाहे काट ले, ऐसे खलियान से जो चाहे मुस्तफीद हो ले। इस पर गंगा कहने लगी कि देख महारथ, ये तुम्हारा जाती ख्याल है। मैं बेमालिक के खेत और बेनिगहबान के खलियान जैसी नहीं हूँ। याद रखना, अब भी कोई ऐसा है जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत की कसक है। इस पर महारथ कहने लगा,
हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा इशारा ख्वास खान की तरफ है, इसलिए कि एक विधवा की हैसियत से तुम यकीनन ख्वास खान की मोहब्बत और उसके प्रेम को कुछ कुछ हासिल करने में कामयाब हुई हो। लेकिन जब ख्वास खान को पता चलेगा कि विधवा के बेस में तुम गंगा ही हो, तो उसकी पहली नफरत फिर ऊद कर आएगी और वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। तुम्हारी झोली में सिवाय नफरतों के उसके पास कुछ नहीं होगा। गंगा कहने लगी, नहीं देख महारत, तू जो चाहे अंदाजे लगाता फिरे, पर मैं ख्वास खान के अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाना चाहती। ये मेरा आखिरी फैसला है, चाहे तू इस पे मेरी गर्दन क्यों ना काट दे। गंगा के इस जवाब पर महारत थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचता रहा। फिर उसने जोर से ताली बजाई। इस ताली के जवाब में उसके वही दोनों साथी कमरे में दाखिल हुए। ये वही दोनों लोग थे जो गंगा को उठा कर लाए थे। फिर उन दोनों को मुखातिब करके महारत कहने लगा, तुम में से एक गंगा को कमरे से बाहर ले जाए और दूसरा यहीं रुके और मेरी बात सुने। इस पर उनमें से एक गंगा को कमरे से बाहर ले गया, दूसरा कमरे में ही रहा। जब गंगा बाहर जा चुकी तब महारत ने अपने साथी को मुखातिब करके कहा, सुन मेरे मित्र, मेरे बेली, मेरे संगी, मैंने बेतेरी कोशिश की है कि गंगा को इस बात पर कायल करूं कि वो ख्वास खान को भूलकर मेरे साथ शादी करने पर रजामंद हो जाए, लेकिन वो ऐसा करने पर तैयार नहीं है। लगता है ख्वास खान से अंधी मोहब्बत करती है। देख मेरे मीत, मैं इस पर जबर और ज्यादती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इससे अच्छा सलूक करके इसकी मोहब्बत, इसका प्रेम जीतूं, फिर इसे अपनाऊं। इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? महारत के इस इस्तफसार पर उसका वो साथी कहने लगा, देख कल्लू, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। अगर हमने गंगा पर ज्यादती की तो मेरा जाती तजर्बा और ख्याल है कि गंगा मर जाना कबूल कर लेगी, पर तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाएगी। हाँ, अगर उसे यहाँ रखकर उस पर नवाजिशों, मेहरबानियों और एहसानात का बोझ डाल दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो ममनून और शुक्रगुजार होकर तुम्हें अपना साथी बनाना कबूल कर लेगी। महारत खुश होकर कहने लगा, देख मीत, मैं भी यही चाहता हूँ। अब तू जा। मेरे इस कमरे के साथ जो कमरा है वो पहले से पूरी तरह सजा हुआ है। इस कमरे को मैंने चाहा था कि शादी के बाद गंगा के साथ इस कमरे में रहूंगा, लेकिन अब गंगा को इस कमरे में अकेला रखो। वो वहाँ कयाम करे, उसकी जरूरत की हर शय उसे मुहैया की जाए, और नीरमल नाम की वो औरत जो इन कमरों की सफाई सुथराई पर मुकर्रर है, उसे गंगा की खिदमत और सेवा पर लगा दो, और हर वक्त वो उसके साथ रहे। दिन रात उसके पास क़याम करे और उसकी खिदमत में लगी रहे, और साथ ही साथ उसे मेरी तरफ माइल करने की कोशिश करती रहे। अब तुम जाओ और सारे एहतमाम करो। इसके साथ ही महारत का वो साथी बाहर निकल गया। महारत का वो साथी जब बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका दूसरा साथी गंगा को बाहर लिए खड़ा था। उसने अपने साथी को मखसूस इशारा किया। वो दोनों गंगा को लेकर साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। फिर उनमें से एक गंगा को कहने लगा, देख राजकुमारी, इस कमरे में तुम्हारी रिहाइश होगी। अगर तुम महारत को अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाना चाहती तो ना सही, कुछ दिन इस कमरे में क़याम करो। इसके बाद हम तुम्हें जिस तरह लाए हैं इसी तरह हिफाजत के साथ रोहतास के विधवा आश्रम में छोड़ाएंगे। इसके साथ ही गंगा को उस कमरे में छोड़कर वो दोनों वहां से चले गए। गंगा आगे बढ़ी, उस कमरे में जाकर बैठ गई। वो बेचारी गहरी सोचों में गर्क थी। वो उदास, परेशान और बदहाल सी थी। उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि ढली हुई उम्र की एक औरत उस कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही गंगा अपनी जगह पर उठी। वो औरत आगे बढ़ी और गंगा को मुखातिब करके कहने लगी, देख मालकन, तू मुझे देखकर खड़ी क्यों हो गई है? मैं तो एक बांदी हूँ। तू अपनी जगह पर बैठ जा और मुझे बता कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उस बूढ़ी औरत की इस गुफ्तगू पर गंगा अपनी जगह पर बैठ गई। वो औरत आगे बढ़ी और गंगा के पांव के करीब जब वो बैठी तो गंगा फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे बाजू से पकड़कर उठाया और अपने पहलू में बिठाते हुए उससे कहने लगी, नीचे मत बैठो। तू बेशक यहाँ बांदी सही, लेकिन मैं मालिक और बांदी में कोई फर्क महसूस नहीं करती। तुम यहाँ मेरे पास बैठो। ये बताओ कि तुम किस गरज से मेरे पास आई हो। इस पर वो औरत दंग सी रह गई। हैरत ज़दा सी होते हुए वो गंगा के पास बैठ गई। फिर कहने लगी कि मुझे तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया गया है। अब मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी खिदमत किया करूंगी और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। गंगा ने पूछा कि मेरे मुतालिक तुम्हें क्या बताया गया है। वो औरत कहने लगी कि देख बालकी, तेरा नाम मुझे गीता बताया गया है। मेरा नाम भी सुन ले, मेरा नाम नीरमल है। मुझे भी कहीं से उठाकर यहाँ लाया गया था, जबरदस्ती रखा गया था, पर अब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा, लिहाजा मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। तुम्हारे मुतालिक मुझे ये भी बताया गया है कि तुम एक विधवा हो और रोहतास के विधवा आश्रम में तुम्हारा क़याम था। महारत ने तुम्हें पसंद किया, लिहाजा उसके साथी तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए। तुम इस शादी पर आमादा नहीं हो। वो तुम्हें वापस करना चाहते हैं, इसलिए कि जितने दिन तुम यहाँ रहोगे उतने दिन मुझे तुम्हारी खिदमत पर लगाया गया है। नीरमल जब खामोश हुई तो गंगा थोड़ी देर के लिए सोचो बचार करती रही। इसके बाद वो लम्हा भर के लिए बड़े गौर से उसने नीरमल की तरफ देखा। फिर उसे मुखातिब किया, देख नीरमल, तू मेरी माँ की जगह है। मैं विधवा जरूर हूँ, लेकिन मेरा किसी से ब्याह नहीं हुआ था। जिस शख्स के साथ मेरी सगाई हुई थी, यूं जानो कि उसने मुझे छोड़ दिया।
मैं चूंकि उससे मोहब्बत करती थी, लिहाजा मैंने अपने आप को विधवा ही समझा और विधवा आश्रम में जाकर पनाह ले ली। देख निर्मल, मैं एक दुखी लड़की हूँ, तू मेरी माँ की जगह है। मेरी तुमसे इल्तजा है कि मेरे सामने झूठ ना बोलना, जो बात मैं पूछूं सच कहना, इसलिए कि तू खुद भी दुखी होगी और दुखी लड़की के दुख, तकलीफ और अजियत को समझती होगी। इस पर निर्मल अपनी जगह से उठी। पहले उठकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। इसके बाद गंगा के पास बैठकर कहने लगी, देख गीता मेरी बेटी, अब कहो तुम क्या कहना चाहती हो। गंगा फिर बोली, देख निर्मल, ये लोग जबरदस्ती रोहतास के विधवा आश्रम से उठाकर मुझे यहाँ ले आए हैं। मैं शेरशाह सूरी के एक सालार ख्वास खान से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं। ये लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं और मेरे और उसके दरमियान जुदाई चाहते हैं। सच बता, यहाँ रहते हुए मेरा अंजाम क्या होगा। इस पर निर्मल ने बड़ी राजदारी से कहा कि देख बालकी, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक ये भी हिदायत दी गई है कि मैं बातों बातों में हर रोज तुम्हें महारत की तरफ माइल करने की कोशिश करूं ताकि तुम उससे शादी कर लो। उनका ये भी ख्याल है कि यहाँ क़याम के दौरान तुम्हारे साथ बेहतरीन और अच्छा सलूक किया जाए, तुम पर नवाजिशों और मेहरबानियों की बारिश कर दी जाए ताकि तुम मुतासिर होकर महारत के साथ शादी पर रजामंद हो जाओ। इस पर गंगा बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगी कि अगर ये लोग ऐसी सारी उम्र भी करते रहें तब भी ये मुझे महारत के साथ शादी पर आमादा नहीं कर सकते। निर्मल डरी डरी और सहमी सहमी सी कहने लगी, देख गीता, अब मैं तुझे अपनी बेटी, अपनी पुत्री की तरह समझने लगी हूँ। मैं जानती हूँ तू दुखी है, तुझे जबरदस्ती अगवा करके यहाँ लाया गया है। मैं तेरी खिदमत एक माँ की हैसियत से करूंगी। और सुन, मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर बताना। अब तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। गंगा वहीं बैठी रही। निर्मल उसके लिए खाना ले आई। गंगा ने उसको भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। इस पर निर्मल बेहद खुश हुई। इस तरह दिन गुजरने लगे और गंगा दिन ब दिन निर्मल की मोहब्बत और उसकी शफकत हासिल करती चली गई। एक दिन अचानक रात के वक्त सोते में गंगा बेचारी हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने अपने करीब का जायजा लिया। बूढ़ी निर्मल, जो हर रोज उसके कमरे में सोती थी, आज अपने बिस्तर पर नहीं थी। हालांकि शाम के वक्त वो कमरे के अंदर सोई थी। उस वक्त गंगा ने देखा उसका बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। गंगा बाहर उठने वाली आवाजों को खौफ और दहशतजदगी से सुनने लगी। उसने महसूस किया जैसे बाहर ऐसा शोर सुनाई दे रहा था जैसे रात के जंगल में तूफानों, नफरत के दरियाओं में तोयानी और उम्र की आधी रात के गहरे सन्नाटे में पागल सदाओं का सरसाम उठ खड़ा हुआ हो। इस शोर और चीखों पुकार को सुनते हुए गंगा बेचारी उस कमरे में बैठी ही बैठे दर्द के चांद और ख्वाब के जुगनू जैसी उदास और अफसुर्दा होकर रह गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि रात के वक्त महारत के इस ठिकाने में ये शोर और तूफान कैसा उठ खड़ा हुआ है। फिर कुछ जानने के लिए गंगा अपने बिस्तर से निकली। अपना लिबास उसने दुरुस्त किया, कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उसने बाहर झांका। वो दंग रह गई थी। बाहर मुसल्ला जवान इधर उधर भागते हुए चीखों पुकार कर रहे थे। गंगा खौफजदा हो गई थी। दरवाजा उसने बंद कर दिया, फिर अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी निर्मल हामती कामती भागती कमरे में दाखिल हुई और गंगा के पास आकर वो एक तरह से गिर सी पड़ी। फिर वो बड़ी बदहवासी और उखड़ी हुई सांसों में कहने लगी, देख गीता मेरी बेटी, रात के वक्त एक इनकलाब बर्पा हो गया है। लगता है इस महारत के और इसके साथियों के दिन अब गिने जा चुके हैं। गंगा ने बड़ी परेशानी से निर्मल की तरफ देखते हुए पूछा, खुल के कहो निर्मल, तुम क्या कहना चाहती हो। निर्मल ने जवाब दिया, देख गीता मेरी बेटी, महारत पर हमला हो गया है। गंगा ने चौंक कर पूछा, ये हमला किसने किया है। निर्मल ने अपनी सांस दुरुस्त की, फिर गौर से गंगा की तरफ देखा और कहा, देख गीता मेरी बेटी, ये हमला तेरे उसने किया है। निर्मल के इन अल्फाज पर गंगा बेचारी मुस्कुराई और दोबारा कहा, खुल के कहो निर्मल, क्या कहना चाहती हो, मेरे किसने हमला किया है। निर्मल ने फिर जवाब दिया, देख गीता मेरी बेटी, शेरशाह सूरी का सिपा सालार ख्वास खान महारत के इस ठिकाने पर हमला आवर हो रहा है। थोड़ी देर पहले महारत के कुछ मुखबिरों ने उसे इतला दी थी कि शेरशाह सूरी का सालार आला ख्वास खान अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से महारत के इस ठिकाने की तरफ पेशकदमी कर रहा है। महारत ने अपने ठिकाने से बाहर निकलकर ख्वास खान से जंग करने का इरादा कर लिया है। महारत ये समझता है कि ख्वास खान के साथ छोटा सा लश्कर है, जबकि उसके ठिकाने में जो उसके साथी उस वक्त मौजूद हैं, उनकी तादाद ख्वास खान के लश्कर से दुगनी बताई जा रही है। इस बिना पर महारत ने अपने ठिकाने से बाहर निकलकर रात की तारीकी में ख्वास खान से जंग करने का फैसला किया है। अब देखो इस जंग में क्या बनता है। देख मेरी बेटी, तेरा क्या ख्याल है। क्या ख्वास खान तादाद में कम लश्कर के साथ अपने से बड़ी तादाद में लश्कर रखने वाले महारत को काबू में कर लेगा। दुआया अंदाज में गंगा ने अपने दोनों हाथ फजा की तरफ बुलंद किए और कहने लगी, देख निर्मल, भगवान ने चाहा तो मेरा ख्वास खान इस महारत को बदतरीन शिकस्त देगा। देख निर्मल, ख्वास खान ने ऐसे बहुत से मैदान पहले ही मार रखे हैं और वो हमेशा जंग में अपने दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबो कामरान ही रहा है।
मैं यहाँ तुम्हें ये भी यकीन दिलाती हूँ कि अगर रात की तारीकी में महारत ने ख्वास खान से टकराने की कोशिश की तो मेरा दिल कहता है ख्वास खान इस महारत को तहस नहस करके रख देगा। देख नीरमल, मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, इस पर अमल जरूर करना। नीरमल ने कहा, कह बेटी, तू क्या कहना चाहती है? गंगा बोली, देख नीरमल, मुझे यकीन है महारत को ख्वास खान के हाथों शिकस्त होगी। अगर शिकस्त उठाने के बाद महारत कहीं भाग गया तो मैं खुद ही ख्वास खान के पास चली जाऊंगी, और अगर महारत फिर अपने मस्कन में दाखिल और मुझे कहीं भी अपने साथ ले जाना चाहा तो देख, ऐसी सूरत में नीरमल तू ख्वास खान के पास जाना और उसे कहना कि रोहतास के विधवा आश्रम में जो गीता नाम की बेवा थी जो उसके यहाँ भीख मांगने आया करती थी, उसे महारत के 2 आदमियों ने जबरदस्ती उठाकर यहाँ डाल दिया था और अब महारत जबरदस्ती उसके साथ शादी करना चाहता था, पर उस गीता नाम की बेवा ने कहा कि वो सिर्फ ख्वास खान को पसंद करती है, महारत से शादी नहीं कर सकती। इस बिना पर शिकस्त के बाद फिर महारत उसे अपने साथ उठाकर ले गया है। नीरमल, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ ऐसी सूरत में ख्वास खान जरूर महारत का पीछा करेगा और मुझे उसके हाथों निजात दिलाने का कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। अगर तू ऐसा करे तो ये तेरा बड़ा एहसान होगा, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नीरमल बड़ी शफकत बड़े प्यार में कहने लगी, गीता मेरी बेटी, तू बेफिक्र रह। अगर ऐसे हालात हुए तो मैं तेरा ये पैगाम लेकर जरूर ख्वास खान के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि वो तुझे महारत के हाथों से निजात दिलाए। नीरमल का ये जवाब सुनकर गंगा खुश हो गई थी। फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर बैठकर रोनुमा होने वाले वाकयात का इंतजार करने लगी। ख्वास खान अभी महारत के इस ठिकाने से दूर ही था कि महारत को उसके मुखबिरों ने इत्तला कर दी थी कि शेरशाह सूरी का सिपह सालार ख्वास खान उस पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से उसके मस्कन का रुख किए हुए है। इस इत्तला के साथ महारत फौरन हरकत में आया, अपने ठिकाने अपने मस्कन से अपने लश्कर को बाहर निकाला। रात की तारीकी में एक जगह घात में बैठ गया ताकि जब ख्वास खान अपने लश्कर के साथ उसके मस्कन के करीब पहुंचे तो घात से निकलकर वो अचानक ख्वास खान पर हमला आवर हो और उसे मार भगाने में कामयाब हो जाए। दूसरी समत ख्वास खान बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहा था। उसने भी मुखबिर इधर उधर फैलाए हुए थे, लेकिन उसके मुखबिर महारत की घात का पता न लगा सके। लिहाजा ख्वास खान जिस वक्त महारत के मस्कन के करीब आया तो महारत अचानक घात से निकला। सदियों के बंद किवाड़ तोड़ते, लहू के छींटे उड़ाते तूफानों जर में हिरस के शाहकार की तरह वो आगे बढ़ा और रगो पै के रमूज में शोर बरसाती जुल्मतें तारी कर देने वाले अंदाज में वो ख्वास खान के लश्कर पर हमला आवर हुआ। इस अचानक हमले ने ख्वास खान की कई सफ़ें उधेड़ कर रख दी थीं और ख्वास खान का लश्कर दरहमी बरहमी का शिकार हो गया था। वक्ती तौर पर ऐसे लगता था जैसे महारत अचानक हमला करके रात की तारीकी में ख्वास खान और उसके लश्कर के लश्करियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा हो। लेकिन ख्वास खान भी यूं हार मानने वाला न था। जिंदगी का गर्म सर्द उसने भी देख लिया था। इस अचानक हमले ने गो उसके लश्कर की कई सफ़ें दरहम बरहम कर दी थी। ताहम जल्द ही उसने अपने आप को संभाला और अपने लश्कर के साथ वो थोड़ा सा पीछे हट गया। उसके पीछे हटने से महारत ने ये अंदाजा लगाया कि ख्वास खान शिकस्त उठाकर भागने की फिक्र में है, लिहाजा उसने और ज्यादा तेजी से हमले शुरू कर दिए। लेकिन अब ख्वास खान अपने लश्कर के साथ संभल चुका था और पूरी तरह अपने दिफा के लिए तैयार था। रात की तारीकी में घुमसान का रन पड़ा। महारत बढ़ चढ़कर हमला करता रहा, जबकि ख्वास खान अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाने और उनकी सफों को मुस्तहकम करने के लिए दिफाई जंग करता रहा। इसके बाद ख्वास खान ने अपना आप दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए, तकदीर को मात करने के लिए, तरगीब अमल को उरूज देने और गनीम के मंसूबों को मात करने के लिए एक नए अज़्म का इजहार किया। इस इजहार के साथ ही उसने बुलंद आवाज में तकबीरें बुलंद करना शुरू कर दी। उसके तकबीरें बुलंद करने पर उसके लश्करी भी जोर जोर से अल्लाह अकबर पुकारने लगे और इन तकबीरों के बायस वहां पर सुबह की गूंजती अजानों का समा बंध गया। तकबीर की आवाजें सुनसान यखबस्ता पहाड़ों में चीखती भागती मचलती लहरों की तरह फैलती हुई ख्वास खान के लश्करियों के लहू में चिंगारियां फूटने का अमल शुरू कर चुकी थीं। इसी रद्दे अमल में ख्वास खान दिफा से जारहियत पर उतरा। फिर वो महारत के लश्कर पर प्यास के तेज नौकीले कांटों, तुंद जज्बात के तलातुम और आफाक की पिनहाइयों में नए दौर की तारीख लिखने वाले अनासिर की तरह हमला आवर हुआ। महारत जो थोड़ी देर पहले तक अपनी फतह को यकीनी समझ रहा था, वो ख्वास खान के इस अचानक हमले पर इस कदर बिदका के वो पीछे हटने लगा। ख्वास खान के अचानक हमले ने उसे यूं महसूस कराया था जैसे किसी ने उसके पांव तले से बिसात की तरह जमीन खींचना शुरू कर दी हो। थोड़ी देर की जंग में ही ख्वास खान ने महारत के लश्कर की हालत दुखते जलते ख्वाबों की चिता, तख्लीक के बहरान और रोती बांझ रुतों जैसी बना के रख दी थी। अब ख्वास खान सामने और दाएं बाएं जानिब से हमले करने लगा था, जबकि महारत आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा।
शायद वो अपने मस्कन में घुसकर अपना दिफा करना चाहता था, लेकिन ख्वास खान भी उसकी इस मक्कारी को समझ गया